अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसआईआर का जो इन्यूमरेशन फॉर्म है उसको फिलअप करेंगे और शॉर्ट में बनाएंगे वीडियो। आप लोग देखिए, इसमें 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जिसका 2003 में नाम है लिस्ट में, उसको कैसे फिलअप करना है। वैसा आदमी जिसका 2003 में लिस्ट में नाम नहीं है वो कैसे फिलअप करनी है, इसके बारे में। निर्वाचन आयोग का जो बीएलओ के द्वारा दिया गया है ये प्रपत्र है। इसमें डिटेल है, इसमें जो मतदाता है उनका डिटेल है, जो विधानसभा है, जो उनका पोलिंग स्टेशन है उसका डिटेल है। ये फ़ोटो है, ये QR कोड है, ये पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है, जो ब्लर ना हो, साफ़ सुथरा फ़ोटो लेटेस्ट वाला यहाँ चिपकाना है। चलिए, जिसका 2003 में लिस्ट में जो है एसआईआर लिस्ट में नाम है, उनका कैंडिडेट का है, उसका है, उसके बारे में बात करते हैं। उनको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मेरा 2003 में एसआईआर लिस्ट में नाम है, तो हम उसको लेके डिटेल को भरते हैं। देखिए, ये वाला है 2003 का नियमावली है, इसको डाउनलोड करना है या जिसके पास है उसके हिसाब से काम करना है। तो इसमें मेरा नाम है मोहम्मद तबरेज़ ढूंढते हैं। यहाँ पे मोहम्मद तबरेज़, ये देखिए, ये तबरेज़ है। यहाँ पे ये पिताजी सलाउद्दीन आलम, ये वाला डिटेल जाएंगे। यहाँ पे मतदाता का नाम, यहाँ पे अपना नाम, जो नाम है मेरा, जैसे मोहम्मद तबरेज़ आलम है, यहाँ पे मोहम्मद तबरेज़ आलम हम डिटेल भरेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इपिक नंबर। मेरे में इपिक नंबर यहाँ पे देखिए नहीं है, किसी में है, मेरा मगर यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। नाम लिखेंगे यहाँ पे। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो बेटर है कि इंग्लिश में लिखिए, या हिंदी में है, जैसे साफ सुथरा लिख सकते हैं। रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार में मेरा पिताजी का नाम है, यहाँ पे सामने में देखिए पिता है, पिता का नाम सलाउद्दीन आलम, तो यहाँ पे सलाउद्दीन आलम हम लिख देंगे। संबंध क्या है, यहाँ पे देखिए पिता लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम पिता लिख देंगे। उसके बाद फिर है जिला का नाम, जिला जो है आपका जो है लिस्ट वाला कहाँ का है, गोड्डा जिला, यहाँ गोड्डा लिखेंगे। राज्य झारखंड लिख देंगे। विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र क्या है, महागामा, देखिए यहाँ पे लिखा 18 महागामा, जो आपका लिस्ट में जो जिसमें है महागामा, ये यहाँ विधानसभा क्षेत्र महागामा भर देंगे। बस इतना भरना है। जो आपका 2003 में लिस्ट है सेम वाला वही भरना है, उसको सुधार नहीं करना है, बस उसको छाप देना है बस। उसके बाद ये जिसका 2003 में है इसमें भरेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं डिटेल छुएंगे नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसी में इसके नीचे विधानसभा क्षेत्र की संख्या, विधानसभा क्षेत्र संख्या क्या है हम लोग का, देखिए यहाँ पे 18 है, इसमें 18 डाल देंगे। भाग संख्या क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है भाग संख्या 167, यहाँ 67 डालेंगे। यहाँ पे 167 भाग संख्या, ये है विधानसभा संख्या। अब यहाँ पे वह है क्रमांक संख्या मेरा क्या था, तबरेज़ आलम। यहाँ पे देखिए ये वाला हाउस नंबर है 50, इसको नहीं भरना है, ये वाला भरना है 422, इधर वाला फर्स्ट वाला, ये क्रमांक संख्या, ये क्रमांक संख्या में डाल देंगे। अब क्या है, यहाँ पे आएंगे, ये नीचे वाला देखिए, यहाँ पे जन्म तिथि है, डेट डालेंगे। डेट कैसा डालेंगे, स्पष्ट डालेंगे। जैसे मेरा 10 है तो 10 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 03 मार्च 1988, ऐसे कॉलम है, ऐसे साफ सुथरा लिखेंगे। 10 11 है तो 11 लिखेंगे, जिसका जैसे है 10 है तो 10, 03 1988 ऐसे लिख देंगे। अब क्या है, आधार संख्या, अगर आपके पास आधार है तो आधार नंबर डालिए, वैकल्पिक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर, जो वर्तमान में है आपके पास मोबाइल नंबर डालना है। पिता या अभिभावक का नाम, पिता का नाम डालना है, अभिभावक का नहीं, पिता है, पिता का नाम डालिए। पिता का नाम जो है आपका वो डालिए। क्या है, पिता का नाम सलाउद्दीन है, तो यहाँ पे सलाउद्दीन डालना है। उनका इपिक नंबर होगा आधार, उनका जो है वोटर कार्ड में जो इपिक नंबर है वो डालना है। यहाँ पे माता का नाम डालना है, माता का जो है नाम, उनका जो वोटर कार्ड में उसको डाल देना है। माता का इपिक नंबर जो वोटर कार्ड नंबर है उसको वहाँ पे डालना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने वाइफ का नाम दीजिए, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप कुछ नहीं, छोड़ दीजिए इसको। और अगर शादीशुदा है तो आपका जो वाइफ है, वाइफ का जो इपिक नंबर है, इपिक नंबर डालिए। इसमें देखिए, आप अगर मर्द हैं तो अपने वाइफ का नाम देंगे और साथ में उनका इपिक नंबर देंगे। अगर आप औरत है तो आप जेंट्स हैं, लेडीज़ है तो लेडीज़ अपने यहाँ पे जो है हस्बैंड का नाम देंगे, उसका इपिक नंबर देंगे। दूसरी बात है, जिसका 2003 में नाम नहीं है तब उसको कैसे भरना है, उसको ये करना है, ये वाला कॉलम उसके लिए नहीं है, इसको ऐसे समझ लीजिए काट दिए, लेकिन आपको काटना नहीं है, इसको छोड़ देना। फर्स्ट वाला ये वाला छोड़ देना है, यहाँ से आना है। क्या करना है, यहाँ पे पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण और जो पिछले एसआईआर में है, ठीक है। जैसे कि आपको करना है कि आपका पिता का नाम एसआईआर में है या आपका मम्मी का नाम एसआईआर 2003 वाला जो है इसमें इस लिस्ट में है। तो जैसे कि आपका पिता का नाम है तो पिता का नाम आप लिखिए, यहाँ पे पिता का इपिक नंबर 2003 में जो है उसको डालना है। रिश्तेदार क्या है, पिता लिख देना है। ये रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार मतलब पिता का नाम, उसको पिता का नाम लिख दीजिए। पिताजी के पिता का नाम लिख दीजिए यहाँ पे। संबंधी क्या है, पिता है आपका, ये तो पिता लिख दीजिए यहाँ पे। जिला वही गोड्डा लिख दीजिए, राज्य लिख दीजिए, क्षेत्र विधानसभा तो आपका जो है वो लिख देना है। अगर मान ले खुदा न खास्ता आप जो है आप भर रहे हैं, इसमें 2 ऑप्शन है, आप लेडीज़ भर रही है और नया शादी किया, मेरा मान ले कि मेरा वाइफ है वो दूसरे गाँव की है, दूसरे जिला की है, तो अपने माँ पिताजी का नाम भरेंगे यहाँ पे, ना कि मेरे पिताजी, वो अपने पिताजी का नाम भरेंगे
उसका एपिक नंबर देंगे, उसके पिताजी का यानी उसके अपने दादा का नाम भरेंगे, यहाँ पे संबंधी पिताजी देंगे, जिला देंगे, कौन से जिला में उसका पिताजी रहते हैं वहाँ, राज्य कहाँ है वो डालेंगे, विधानसभा क्षेत्र डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो विधानसभा संख्या है, उनके पिता का जो 2003 में SIR का डिटेल है, यही वाला सेम टू सेम यही वाला जो है उसको छापेंगे यहाँ पे। वो जैसे कि किसी दूसरा ज़िला में है तो उसको यहाँ पे डिटेल डालेंगे, जैसे है उसके पिता का जो ऐसे होगा तो इसको यहाँ पे डिटेल डालेंगे। दूसरा बात है, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आधार है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपना, लेडीज़ है जेंट्स है जो, उसके बाद आधार संख्या वैकल्पिक डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डालेंगे, अपने पिता का नाम डालेंगे। जो अपना लेडीज़ भी है तो अपने पिता का नाम डालेंगे और पिता का एपिक नंबर डालेंगे। जेंट्स है तब भी अपने पिता का नाम डालेंगे, लेडीज़ है तो भी अपने पिता का ही नाम डालें, मम्मी का नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, एपिक नंबर डालेंगे। सिर्फ इस कॉलम में है, ये वाला में, यहाँ पे लेडीज़ है तो अपने पति का नाम डालेंगे, उसका एपिक नंबर डालेंगे अगर है तो। अगर शादीशुदा नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको इस कॉलम को छोड़ देना है। अगर जेंट्स है तो अपने वाइफ का नाम डालेंगे और एपिक नंबर उनका डालेंगे। अगर शादी नहीं हुआ है तो छोड़ देना है। यहाँ पे अपने एक सिग्नेचर करना है और यहाँ पे एक BLO का सिग्नेचर करना है और BLO को दे देना है। बस इतना ही है और कुछ इसमें नहीं है। और जो भी भरना है साफ़ सुथरा हो। भाइयों से अपील करेंगे कि जब इनोमिनेशन फॉर्म आप जब फिलअप करते हैं तो प्रयास करें कि आप इसका एक जो है आपको जो BLO की तरफ से दिया जाता है, इसका एक कॉपी करवा लें। कॉपी कराने के बाद क्या होगा कि आप पहले जो कॉपी है उसमें आप अच्छा से भर लीजिए, उसके बाद अगर देख लीजिए अगर सही है तो फिर उसके बाद जो पहले वाला प्रति है उसमें आप अच्छा से लिख के BLO को जमा कीजिए। क्योंकि आप जब लिखेंगे इस पर तो यही डिटेल BLO अपना ऑनलाइन के थ्रू डालेंगे। अगर आप स्पष्ट नहीं लिखेंगे, साफ़ सुथरा नहीं लिखेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन गलत डाल सकते हैं और बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब भरें तो साफ़ और स्पष्ट भरें, एकदम साफ़ सुथरा जगह बैठे।